हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर हम कक्षा 10वीं गणित NCERT के अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं प्रारंभ कर चुके हैं डियर स्टूडेंट। और हम इसकी प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे हैं। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 के पहला सवाल जो था निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था डियर स्टूडेंट, हमने इसके पहले पार्ट को हल किया था। पहला पार्ट क्या था, हमें HCF निकालना था, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने इससे पिछले वीडियो में निकाला था 135 और 225 का। तो डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अब ये जो इसके दो शेष भाग हैं B और C, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका B पार्ट। तो B पार्ट क्या है स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। सॉल्यूशन किसका है बेटा, बी पार्ट का। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इसका जो ए पार्ट का सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि मेरा पहले इस क्वेश्चन का हल देख सकते हैं, उसके बाद इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बी पार्ट में पूर्णांक अपने 196 और 38,220। तो लिखेंगे दिए गए पूर्णांक या दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं दिए गए पूर्णांक। तो डिस्टेंट चाहे आप दी गई संख्या लिख करके आए, ये दिए गए पूर्णांक लिख करके आए। ठीक है, तो अब क्या है ये पूर्णांक, देखिए संख्याएं या पूर्णांक 1, 9, 6 और 3, 8, 2, 2 एंड 0। अब इसमें देखना है हमें कि 196 छोटा है, 38,220 बड़ा है, क्योंकि बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या किया जाता है कि छोटी संख्या से यानी जो आपको दो पूर्णांक दिए होंगे, दो संख्या दी होंगी, उनमें से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करना होता है बेटा, भाग करना होता है। क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो देखिए इनमें 196 छोटा है जबकि 38,220 बड़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, जहाँ 196 छोटा है, याद रखें डिस्टेंट, ये चिन्ह जर को मुंह खुला होता है उधर का नंबर बड़ा होता है, जैसे ही मुंह बंद होता है उधर का नंबर छोटा होता है। तो इधर से तो बंद है तो ये नंबर छोटा है, और ये दूसरा नंबर क्या है 38,220, यानी ये नंबर बड़ा है, इसलिए इसका ये मुंह इधर को और को खुला है। ठीक है डिस्टेंट, और ये नंबर छोटा है इसलिए इधर से मुंह इसका बंद है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करेंगे बेटा, भाग करेंगे। चलिए देखिए कैसे भाग करेंगे, यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि हम 196 से डिवाइड करेंगे किसको, बड़ी संख्या को, 38,220 को। क्या है देखिए 38,220। ठीक है डिस्टेंट, अब देखिए कैसे करेंगे भाग। ये कितना है बेटा 196, कितना 196। तो 196 से डिवाइड बेटा पहले कैसे करें, देखो 1 2 3 3 नंबर है इसके अंदर, स्टार्टिंग में देखिए 1 2 3 3 नंबर है, तो इसके 3 नंबर 1 2 3 पहले हमें इसमें भाग देनी पड़ेगी। किस में भाग देनी पड़ेगा, किस में 382 में। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम 196 से पहले हम किस में भाग देंगे बेटा, 382 में भाग देंगे। ठीक है,
अगर 196 का 196 धुनी 382 से बेटा ज़्यादा हो जाएगा, 196 धुनी 382 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम बेटा एक बार भाग करेंगे। कितना करेंगे बेटा? एक बार। ठीक है स्टूडेंट, तो 100 बार जब करेंगे तो 196 का 196 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम घटाएंगे। अब घटाइए, 2 से 6 को घटाइए, नहीं घट पाएगा। ठीक है, अब नहीं घट पाएगा तो यहाँ से हम क्या लेंगे बेटा? दाएँ लेंगे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12। 12 से स्टूडेंट जब 6 घटाएगा तो कितने हो जाएंगे आपके? 6 बचेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से दाएँ यहाँ पे कितना रहेगा बेटा आपके? 7। कितना रहेगा? 7। ठीक है, अब 7 से 9 नहीं घट पाएगा स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे? हम 10 से धारी ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 17। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 से 6 नहीं घट पा रहा था, तो हमने इससे कर लिया था 8 से, तो यहाँ पहले 2 था। कितना था बेटा? 2। हमने करी किसे रेशा था? कितना हो गया था? 12। कितना हो गया था? 12। जब हमने 12 से 2 को जब घटाया था बेटा तो कितना बचा आपका? 6। ठीक है, अब हमने कैरी ली थी, कितना रहेगा बेटा आपके? 7 रहेगा। कितना रहेगा? 7। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ रहेगा आपका 7। अब 7 से बेटा 9 नहीं घटेगा, तो अब इससे कैरी लेंगे। जब इससे कैरी लेंगे तो कैरी मतलब धाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। अब 70 से आप बेटा क्या घटाएंगे? 9 घटाएंगे। जब 17 से आप जब 9 घटाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे आपके? वेरी गुड, 8 बचेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बेटा यहाँ पे कितने रह चुके हैं? क्यों कैरी से ली गई थी, तो बेटा यहाँ पे कितना रहेगा? 3 रहेगा, 2 रहेगा। कितना रहेगा बेटा? 2। ठीक है स्टूडेंट, अब 2 से अब इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, यह काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर आपको सब घटाने में कोई दिक्कत है तब मैं ये करके दिखा रहा हूँ। तो 2 से जब 1 को घटाएंगे तो बेटा आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम इसके बाद? अब हमने 382 में तो भाग दे दिया। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे? इस 2 को उतारेंगे। किसको उतारेंगे बेटा? 2 को उतारेंगे। कितना उतारेंगे बेटा? 2 को उतारेंगे। ठीक है, जब 2 को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बेटा 1862, अर्थात 1862। अब हम 196 की भाग किस में देंगे बेटा? 1862 में देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3, ये 3 नंबर क्या? 196। इसके अगर 3 नंबर देखें तो 1 2 3 यानी 186। ये कितना है बेटा? 196। ये कितना है? 186। तो 186 में 196 की तो भाग जा नहीं पाएगी, क्योंकि 196 तो बेटा बड़ा है। ठीक है, और ये क्या बेटा आपका? छोटा है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को तो भाग दे नहीं पाएंगे। अर्थात आप समझ रहे हैं कि आप 4 से, ठीक है, 3 को डिवाइड करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, है ना? तो यानी कर पाएंगे तो पॉइंट ऑफ आंसर आएगा, जबकि हमें पॉइंट ऑफ आंसर यहाँ पर लाना नहीं होता है। तो इसलिए डेरिवेटिव स्टूडेंट में हमने क्या उतारा? 2 उतारा है। तो ऐसा उतारने पर हमने देखा कि ये नंबर जो हो गया 1862 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम 196 की भाग हम किस में लगाएंगे बेटा? 1862 में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी भाग जब इसमें लगाएंगे तो ये कितना बेटा? 196। ठीक है, और जब इसको भाग करेंगे तो ये लगभग 9 टाइम जाएगा बेटा। कितनी टाइम जाएगा? 9 टाइम, मतलब 9 बार भाग जाएगी। आप लोग ध्यान से करके देख लेना। 196 की गुणा हम कितने करेंगे? 9 से करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए करिए, 9 छक्का 54 के 4 बेटा हासिल हो गए 5। 9 नम 81, 81 और 5 कितना हो गया बेटा? वेरी गुड, 86। 86 का हो गया 6, हासिल हो गया बेटा आपके 8। 9 का 9, 9 8 बेटा कितना हो गया? 17। तो कितना आ रहा है बेटा? 9 टाइम में आ रहा है 1764। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा? 9 टाइम में आ रहा है बेटा आपका 1764। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम फिर से घटाएंगे। घटाइए, तो देखिए 2 से तो हम 4 नहीं घटा पाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से कैरी लेंगे। तो यहाँ कितने? 12। 12 से बेटा जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। ठीक, अब यहाँ से हमने दाएँ ली थी तो यहाँ रहेगा 5, तो 5 से बेटा 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ को दाएँ लीजिए, यहाँ जाएंगे 15। 15 में जब 6 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा? वेरी गुड, 9 बचेगा। यहाँ रहेगा बेटा आपके 7। ठीक है, जब 7 से 7 घटाएगा तो बेटा आपका कितना बचेगा? 0। ऐसे 1 से 1 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा आपका? 0 बचेगा। तो कुल मिला के बेटा आपका नंबर कितना बचा? 98। इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यानी कहने मतलब ये इस संख्या के आगे 0 तो इसका कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, अब उतार लीजिए आप बेटा के यहाँ से। हम 2 भी उतार चुके। ठीक है, तो आप क्या उतारेंगे बेटा? यहाँ से ये 0 उतारेंगे। कितना उतारेंगे? 0। जब 0 उतारेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 980। कितना हो जाएगा बेटा? 980 हो जाएगा। ठीक है, तो बताऊँ आप लोगों को
कि अब हम 980 को भाग लाएंगे किससे, 196 से। किस लाएंगे बेटा, 196 से। जब 196 से इसको भाग देंगे तो लगभग बेटा ये 5 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा बेटा, 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो अब हम 5 से 196 की गुणा करके देखेंगे। तो देख सकते हैं, देखिए 5 छंग 30, 5 छंग 30। चाहे आप ऐसे करके देख लीजिए, 196 गुणा कितना, 5 से। किससे बेटा, 5 से। यहाँ पर करके देख लीजिए, जो कैसे करेंगे, 5 छंग 30 का 0 हासिल हुआ 3, और 5 नम 45, 45 और 3 48 का 8 हासिल हुआ बेटा 4। ठीक है स्टूडेंट। अब 5 चिकन 5, 5 और 4 बेटा कितना हो गया, 9। तो देखिए आप कितना देख रहे हैं, 980 कर रहा है। कितना है बेटा, 980 की। यानी 5 बार में जब इसे 6 भाग करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 980 आएगा। कितना आएगा बेटा, 980। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 980 से जब 980 को घटाएंगे बेटा तो कितना आएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा बेटा, आपका 0 आएगा। ठीक है, यानी इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। आप दिखाने जाए यहाँ पे 0 दिखा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा दिखा पाइए तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा इन दो 0 का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि ये संख्या के आगे 0 है। जब संख्या के आगे 0 होता है तो बेटा इन 0 की कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, चाहे आप इसको आप बेटा ऐसे भी रख करके भी दिखा करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा। अब देख रहे हैं कि r का मान 0 आ गया, यानी ये क्या होता है बेटा, आपका शेषफल होता है। यानी r 0 आया। ठीक है, r का मान 0 आ चुका है। ठीक है, यानी ये जो स्थिति में ये भाजक था, यानी ये क्या होता है बेटा, d होता है। क्या होता है, d। इसे क्या बोलते हैं हम, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं बेटा भाजक। ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या होता है आपका, ये होता है बेटा आपका भाज्य। क्या होता है, भाज्य। ठीक है, जिसे हम सी से लिखते हैं बेटा। कहाँ से लिखते हैं, सी से। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी ये जो बेटा आपकी बात है ये आपका सी। क्या है ये, सी। और ये जो आया है भागफल आपका, ये जो भागफल आया है इसको साफ कर सकते हैं। तो ये जो बेटा आपका भागफल है, क्या है भागफल, इसे लिखते हैं हम क्यू से। कैसे लिखते हैं बेटा, क्यू से। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, अब इसका स्टेप लिखेंगे। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या होती है, एल्गोरिथम ही होती है बेटा सी बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी डी गुणा क्यू प्लस शेषफल। शेषफल मतलब आर। और स्टूडेंट ये जो आर होता है, आर हमेशा 0 से, यानी आर का जो मान है, शेषफल जो है 0 के बराबर भी हो सकता है बेटा, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, डी से छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि ये आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बेटा कोई सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये वाला सूत्र आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इसलिए अभी इसको याद कर लो। और कभी कभी बेटा एग्जाम में ऐसा भी हुआ है कि आपसे कोई सवाल ना पूछा गया है, केवल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही पूछा गया है। ठीक है, तो उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को आप बेटा समझाएंगे तो उसके लिए इसका फार्मूला ज़रूर आपको याद होना चाहिए। कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि इस फार्मूला को आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, चाहे तो खुद ये एल्गोरिथम लिखने आए या फिर इससे रिलेटिव कोई सवाल आए, आपको ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई समझ में। तो देखिए अब सी का मान क्या है बेटा आपका 38,220। कितना है, 38,220 बराबर डी। डी है बेटा आपका भाजक। भाजक कितना है, 196। 196 गुणा क्यू। क्यू बेटा तो आपका भागफल कितना, 195 195 प्लस बेटा क्या है ये शेषफल, यानी आर। आर क्या है बेटा आपका 0 है। क्या है आपका बेटा 0 है। ठीक है, अब बेटा आर आपका 0 है। हम जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो पूर्णांकों का कैसे आप निकालते हैं तो हमारा मेन टारगेट होता है कि जब भाग की प्रक्रिया अपनाएं तो हमें शेषफल 0 मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, शेषफल 0। तो इसके तो पहली बार में हमें क्या मिल गया बेटा, 0 मिल गया है। ठीक है, अगर ये अभी तक 0 नहीं आता तो हम इसके स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ाते, लेकिन हम
कहाँ तक बढ़ाते हैं, जब तक कि हमें शेषफल 0 नहीं मिल जाता। लेकिन हमें शेषफल 0 मिल चुका है, लेकिन किससे भाग करने पर मिला बेटा आपको, 196 से ही भाग करने पर, ठीक है। यानी ये जो भाजक है, ठीक है, इससे भाग करने पर हमें शेषफल क्या मिला बेटा, आपका 0 मिला। तो यही जो भाजक होगा, ठीक है, किस किस का, 196 का और 38,220 का क्या कहलाएगा बेटा, एचसीएफ कहलाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड बाइजेन एल्गोरिथम की सहायता से क्या किया जाता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। और यह ज्ञात करने में क्या 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 पहला टर्म होता है कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि उन दोनों पूर्णांकों में छोटा नंबर कौन सा और बड़ा नंबर कौन सा है। जब हम ये चॉइस कर लेते हैं तो हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर को करनी पड़ती है बेटा, भाग करनी पड़ती है। और भाग की प्रक्रिया बेटा जब तक अपनाते हैं जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। जिस स्थिति में बेटा शेषफल 0 प्राप्त होता है, यानी आर का मान 0 आ जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति वाला भाजक ही, ठीक है, उस स्थिति वाला भाजक ही क्या कहलाता है, दिए हुए पूर्णांकों का एचसीएफ कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आर वाला क्या है बेटा आपका 0 है, ठीक है, तो लिखेंगे अतः एचसीएफ किस किस का निकाला हमने, 196, 196 और किसका 38,220 में 3822 का एचसीएफ निकाला। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, यानी जिससे भाग करने पे 0 आया तो 196 से भाग करने पर, ठीक है, क्या आया बेटा आपका शेषफल क्या है, 0 आया। तो यही 196 जो होगा, यानी यही जो भाजक होगा इन दोनों का कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। तो यही जो आपका भाजक यही कहलाएगा आपका 196, यही क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा। एचसीएफ में एक बार फिर से बताता हूँ बेटा, एचसीएफ को हिंदी में मासा कहते हैं, क्या कहते हैं, मासा कहा जाता है, ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, इसकी फुल फॉर्म है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके इसका अपने नोट्स में सॉल्यूशन उतार सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर यूक्लिड बाइजेन प्रमेय का कोई सवाल आपको यूक्लिड बाइजेन एल्गोरिथम से अगर कोई सवाल आपको सॉल्व करने आया है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या किया जाएगा, पहले आप उसको जो पूर्णांक दिए होंगे तो आप उसको चॉइस करेंगे कि कौन सा पूर्णांक छोटा है कौन सा पूर्णांक बड़ा है, ठीक है। तो इनमें 196 छोटा था, ये बड़ा था। हमने क्या किया, 196 से, ठीक है, 38,220 को भाग कर दी। भाग करने पर हमने देखा कि ये चरण आते चले गए, ठीक है, और ये बेटा एक ही चरण चल रहा था क्योंकि अभी पूरा नंबर तो यहाँ से उतरा है ना। ये जो भाग हमने 12 के 3 बार भाग करनी पड़ी हमें, ठीक है, लेकिन ये चरण बेटा एक ही था क्योंकि टोटल नंबर तो लास्ट में तक तो यहाँ तक सवाल आ गया। तो ये नंबर यही तो उतरे, पहले 2 उतरा फिर 0 उतरा था, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इस स्थिति में हमने देखा कि ये आर का मान क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। लेकिन ये आर का मान 0 तो आया स्टूडेंट, लेकिन किससे भाग करने पर आया, 196 से भाग करने पर आया, ठीक है। तो अब 196 से भाग करने पर 0 आया, तो यही वाला भाजक, यानी जिस स्थिति में शेषफल 0 आ जाता है तो उस स्थिति वाला भाजक ही, ठीक है, उन दोनों का कहलाता है दिए पूर्णांकों का एचसीएफ कहलाता है, अर्थात उनका मासा कहलाता है। तो देखिए इनका मासा आ चुका है 196 और 38,220 का 196 ही इसका एचसीएफ होगा। तो अगर डियर फ्रेंड आप लोगों को मेरा पढ़ा हुआ पसंद आया है, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ठीक है डियर फ्रेंड, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।